आज हमारा बहुत सुंदर विषय है कि ज्ञानी की पहचान। भाई और बहनों, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है संजीवनी मूर्ति को खोजना होता है, सदगुरु को खोजना होता है, ज्ञानी पुरुष को खोजना होता है। ज्ञानी पुरुष या सदगुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान के लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि हे मेरे गुरुदेव, आपने जो ईश्वर के दर्शन कराए, इसलिए प्रथम मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, प्रथम आपको प्रणाम करता हूँ, फिर ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। इसीलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। जो आत्मा की मुक्ति होती है, आत्मा को जो ब्लिस मिलता है, आत्मा जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बनती है, वह शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही बनती है। क्योंकि जो हमारा आत्मा का अस्तित्व है वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। इसकी ये मुख्य 4 कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है, इसके 4 लक्षण हैं। और तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये है। तो इनकी प्राप्ति करने के लिए हमें ज्ञान लेना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी जो 18 अध्याय जो बताए, ये पूरी गीता है युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई थी। और प्रतिदिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो जो उपदेश दिए थे कि तू तो स्वयं आत्मा है, तू करता नहीं है, ये जो युद्ध थोपा गया है, ये तुम्हारे पर थोपा गया है। तुमने युद्ध के लिए कोई भी निमंत्रण नहीं दिया है या युद्ध को नहीं ललकारा है। तो इसलिए क्षत्रिय की जो है ये सबसे बड़ा दायित्व होता है कि युद्ध के मैदान में वो कभी भी पीठ नहीं दिखावे। इसीलिए जो है युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य, वो भी निष्काम कर्म से करो। तुम तो अपना कर्तव्य समझे करो, निष्काम कर्म से करो। आत्मज्ञान दिया कि तुम तो मूल रूप से आत्मा हो और तुम जो है आत्मा को दृष्टिगत रखते हुए ये युद्ध करोगे तो तुम्हारे कोई कर्मों का बंधन नहीं होगा। प्रतिदिन के जो उनके उपदेश थे, प्रथम 6 दिन के उपदेश जो है कर्म योग कहलाए, दूसरे 6 दिन के उपदेश जो है वो भक्ति योग कहलाए, और तीसरे जो 6 दिन के जो योग 6 योग कहलाए, 6 दिन के प्रवचन है वो ज्ञान योग कहलाए। और सबका उपसंहार करें तो ध्यान योग होता है। तो भगवान कृष्ण ने सबसे बताया सबसे उत्तम है वो ज्ञान योग है। सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन सर्वोत्तम है वो ज्ञान योग है। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं, स्वयं की पहचान करते हैं, मैं कौन हूँ इसकी पहचान करते हैं। जब तक हमारे पास में सद ज्ञान नहीं हो तो हम कैसे पहचान करेंगे। अब प्रश्न ये है कि अज्ञान है वो हमारे शरीर को भटकाता है, अज्ञान है वो हमको जन्म जन्मांतर के अंदर भटकाता है। उस अज्ञान को जीतने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, ज्ञानी की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न ये है कि अगर हमने ज्ञानी की जो है पहचान करना चालू किया तो उसके क्या लक्षण होने चाहिए। इसलिए ज्ञानी की पहचान आज हमारा मूल विषय है कि हम कैसे पहचान करें। हम ज्ञानी की पहचान जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जो है पहचान की, वैसे करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, बचपन का नाम उनका नरेंद्र नाथ था, और वो 10-12 भाई बहन थे और उनके घर में भोजन का बहुत अभाव था। तो अभाव होने के कारण वो बड़े कष्ट के अंदर थे, लेकिन वो पिछले जन्म से ऐसा पुण्योदय करके लाए थे कि इस जन्म में उनकी अध्यात्म की लो, ज्ञान की लो भीतर जलती रहती थी। तो बचपन से उन्होंने निश्चय किया कि मुझे ऐसे ज्ञानी गुरु की पहचान करनी चाहिए कि जिसकी सनिधि में रहकर, जिसके आशीर्वाद से जो है मेरा जो ये अध्यात्म का दीप जल रहा है, इसको मैं और प्रज्वलित करूं और जगत कल्याण का काम करूं। तो उन्होंने ढूंढना चालू किया, उन्होंने अपने हिसाब से पैरामीटर्स बनाए, लेकिन जो है उनको वैसा कोई गुरु मिला नहीं। लेकिन जब जो है वो
ये अपने कन्याकुमारी के किनारे जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मठ था, उस मठ के अंदर स्वामी रामकृष्ण परमहंस विराज रहे। तो प्रथम दृष्टवा पहली बार देखते ही जो है स्वामी विवेकानंद को गुरु मिल गए और रामकृष्ण परमहंस को जो उनको शिष्य मिल गया, उन्होंने ज्ञानी की पहचान कर ली। तो हम आपको बताना चाहते हैं ज्ञानी में ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि वो हमको ज्ञान दे सके। सबसे पहला गुण तो ये होना चाहिए कि ज्ञानी जो है वो राग द्वेष मुक्त होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष के मुक्त हुए बिना ज्ञान भीतर जो है एंट्री नहीं ले सकता है, ज्ञान टिक नहीं सकता है और वो ज्ञान उपयोगी नहीं है। आखिर ज्ञान का मूल फंक्शन यही है कि जो हमारा राग द्वेष है, हमारी कॉजल बॉडी है, जन्म जन्मांतर से जो हम इस कॉजल बॉडी और इस जो है हम कार्बन शरीर को और लिंग शरीर को ले लेकर के घूम रहे हैं, इसको शून्य करना ही हमारे जीवन का, इस जीवन का या आने वाले जीवन का पूर्ण लक्ष्य है। और ये शून्य कब होता है कि राग द्वेष विजेता ही शून्य होता है। भगवान महावीर को राग द्वेष विजेता कहा। उन्होंने जो है संपूर्ण राग द्वेष को जीत करके वो क्षीण मोह हो गए। 12वें गुणस्थान के अंदर क्षीण मोह होते ही वो वीतरागी बन गए, और वीतरागी और केवल ज्ञानी के बीच में केवल एक अंतर मुहूर्त का समय रहता है। अंतर मुहूर्त उसे कहते हैं कि मिनिमम होता है एक समय, यानी हम पलक झपकते हैं तो कई समय निकल जाते हैं, इसीलिए वो नेग्लिजिबल टाइम होता है। और मैक्सिमम जो होता है वो 48 मिनट्स का होता है। इस अवधि के अंदर जो है वीतरागी को केवल ज्ञान हो जाता है, यानी वह तुरंत जो है केवल ज्ञानी बन जाता है।